नगरपालिका शिवपुरी में बहाली का सौदा। लोकायुक्त ने स्थापना बाबू को पकड़ा। ऑडियो टेप में सीएमओ का नाम आने से मचा हड़कंप। शिवपुरी में लोकायुक्त टीम ने नगरपालिका में पदस्थ स्थापना बाबू भगवान लाल करौलिया को शनिवार की दोपहर 2 बजे 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बहाली के नाम पर मांगी गई रिश्वत की शिकायत नगरपालिका के निलंबित ARI हरिबल्लभ चंदौरिया ने लोकायुक्त ग्वालियर में दर्ज कराई थी, जिसके बाद टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता हरिबल्लभ चंदौरिया ने बताया कि वह नगरपालिका शिवपुरी में ARI के पद पर पदस्थ थे। 14 नवंबर 2025 को सीएमओ ईशांक धाकड़ ने बिना नोटिस दिए उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद 3 महीने तक बहाली के नाम पर नगरपालिका के अलग अलग बाबुओं द्वारा उनसे रिश्वत मांगी जाती रही। इस संबंध में उन्होंने संचालनालय में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उल्टा उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिए गए। चंदौरिया ने अनुसार 16 अप्रैल को स्थापना बाबू भगवान लाल करौलिया ने सीएमओ के नाम पर 60,000 रुपये की मांग की थी। उसी दिन 20,000 रुपये देकर बात तय की गई और इसकी शिकायत लोकायुक्त में दर्ज करा दी गई। शनिवार को जब उन्होंने करौलिया को उनके घर के आंगन में बाकी 40,000 रुपये दिए, तभी लोकायुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। सीएमओ ईशांक धाकड़ ने सफाई देते हुए बताया कि ARI हरिबल्लभ चंदौरिया को लापरवाही के चलते निलंबित किया गया था। उनके मुताबिक नामांतरण की एक फाइल को चंदौरिया ने करीब 1 साल तक लंबित रखा, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा टैक्स में गड़बड़ी के भी आरोप सामने आए थे, जिसके आधार पर आरोप पत्र जारी किया गया। सीएमओ धाकड़ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने स्थापना बाबू द्वारा रिश्वत मांगने की जानकारी पहले ही मिल गई थी, जिसके चलते 16 अप्रैल को ही उन्हें उस पद से हटाकर दूसरे बाबू की नियुक्ति कर दी गई थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। लोकायुक्त ग्वालियर के निरीक्षक और दल प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि 16 अप्रैल को शिकायत दर्ज की गई थी और आज ट्रैप कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास मौजूद ऑडियो टेप में सीएमओ ईशांक धाकड़ को पैसे देने की बात रिकॉर्ड है। फिलहाल भगवान लाल करौलिया को आरोपी बनाया गया है, जबकि ऑडियो की जांच और पुष्टि के बाद सीएमओ का नाम भी FIR में जोड़ा जा सकता है। लोकायुक्त पुलिस का भ्रष्टाचार है, बिल्कुल पूरे पुख्ता मेरे पास सबूत है उसके, और वही पैसे निलंबन के मांग रहा था। आपका नाम बताइए और क्या हुआ घटना, ये बताइए। धन्यवाद करूँगा। क्या नाम है आपका? हरिबल्लभ चंदौरिया। जी जी, कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं नगरपालिका में ARI के पद पर पदस्थ था जी। मुझे 14/11 में 25 में निलंबन ने सीएमओ ने निलंबन कर दिया जी, बिना नोटिस दिए। मेरी 32 साल की सर्विस है और सीएमओ द्वारा निलंबन किया जब से मुझे बराबर उसके दलालों द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। मैंने 3 महीने का इंतज़ार किया और मैं डायरेक्ट संचालक महोदय के यहाँ आवेदन लगाया आया। उसके बाद में आवेदन लगाने के बाद में सीएमओ ने फिर परेशान किया मुझे और मेरे खिलाफ आरोप पत्र दिए झूठे 82 दिन में, जबकि 45 दिन में देना चाहिए। नियम विरुद्ध 82 दिन में दे रहे हैं। उसके बाद में जब मुझे इनका फ़ोन आया भगवान लाल जी का कि सीएमओ से बात हो गई है, इनका क्रेडिट की बात हो गई है कि 60,000 रुपये मांग रहे हैं वो। मैं इनका कुछ कम करा लो, मैं छोटा कर्मचारी हूँ और 4 महीना 6 महीना से निलंबन पड़ में। नहीं वो नहीं करेंगे तुम्हारा काम। चपरासी से जब वो 20,000 ले सकते हैं बाली के, तो तुम तो भैया आई हो। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं जोड़ लगाता हूँ, पैसे की व्यवस्था करता हूँ। और 16 तारीख को मैं सीधे SP साहब के पास चला गया, शर्मा जी के पास, जिन्होंने मुझे पूरी मदद करी और आज उसका रिजल्ट सामने आ गया। कितने की रिश्वत? 40,000 रुपये आई लिए हैं और 16 तारीख को 20,000 रुपये लिए थे। तो 40,000 रुपये कहाँ पर लिए और कैसे दिया? वो घर पर लिए इनने। घर के अंदर ही? नहीं बाहर लिए थे, मैंने फ़ोन किया कहाँ पे हो भैया, तो इन्होंने बताया मैं घर पर ही हूँ, बाहर आ जाओ तुम। तो मैं चला गया। ये बाबू ये राशि किसको देना बता रहे थे? ये सीएमओ को। सीएमओ इसकी थोड़ी मजा रहे, ये थोड़ी मेरा ऑर्डर निकालेंगे, इनका थोड़ी ऑर्डर निकालेंगे मेरा। कभी सीएमओ से बात की थी? सीएमओ से मैंने 1-2 बार बात करी थी, वो कह रहे थे तुम तो डले रहो। नहीं, इस संबंध में कोई बातचीत हुई है क्या? पैसे के लिए पैसे को लेके क्या है कि वो तो दलालों के माध्यम से बात करे हो ना, मुझसे कहीं बात। जी, तो दलालों के माध्यम से उन्होंने बात करी, अपने दलाल छोड़ रखे थे। यहाँ में 4 आई बीच में, उनके 4 बाबू आए जो चौथे नंबर पे आ गए।
तरह की कार्रवाई आपने यहाँ पे शिवपुरी में लोकायुक्त ने पूरा मामला ट्रेस किया, किस तरह का मामला है और क्या ये आवेदक हैं आपके शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं हरिवल्लभ चंदोरिया जी, जो कि आपकी नगर पालिका परिषद में ARI के पद पर कार्यरत थे। इनको दिनांक 14/11/25 को जो इनका निलंबन कर दिया गया था। जो आपके CMO साहब हैं यहाँ के, जो ईशान दाखल करके हैं, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया था और इनके द्वारा सस्पेंशन के बाद इनसे निवेदन भी किया गया आपके CMO साहब जो ईशान दाखल जी, सर मेरी स्थिति खराब है सर और मेरे को सर बहाल कर दिया जाए। तो उनके द्वारा इनको बहाल नहीं किया गया। तो इनसे इन्होंने परेशान होकर जो इनके स्थापना बाबू जो हैं अभी वर्तमान जो भगवान लाल जी करोसिया जी, उनसे संपर्क स्थापित किया कि सर मैं परेशान हूँ, मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही, कब सर मुझे काफ़ी समय हो गया है, तो सर मुझे बहाल करवा दी। तो जब इन्होंने इनसे संपर्क किया आपके जो स्थापना बाबू हैं भगवान लाल करोसिया जी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करके वो बहाल करा दूंगा, इसके एवज में आपको 60,000 रुपये लगेंगे और अगर आप 60,000 रुपये दे देंगे तो आपको हम बहाली करा देंगे। तो इन्होंने आकर आपके जो आवेदक है हमारे चंदोरिया, इन्होंने हमारे ग्वालियर संगठन में आके, हमारे लोकल संगठन में आके लिखित शिकायत हमारे SP साहब को दी। शिकायत का सत्यापन हमारे द्वारा कराया गया। जब हमने इनको सत्यापन शिकायत हम जब करवा रहे थे तब इन्होंने से बात करने आए आपके करोसिया जी बाबू स्थापना बाबू से बात करने आवेदक आया, तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप 60,000 रुपये दे दें, आपका जैसे ही आपका पैसा पूरा आ जाएगा मैं आपका आदेश बहाली का निकलवा दूंगा। और उन्होंने बोला अगर आप कुछ पैसा लाए हो तो भी दे जाओ। तो उनके पास 20,000 रुपये उन्होंने पहली किस्त के रूप में उसी दिन इनसे ले लिए थे और 640,000 रुपये रह गए थे। उन्होंने बोला था आप आज का दिन डिसाइड हुआ था कि आप आज पैसा 40,000 दे देंगे तो आपका आदेश आज निकल जाएगा। तो जो जैसे पहले से सौदान का तय था, हमारी टीम ट्रैप टीम गठित की गई हमारे SP साहब द्वारा, और आज जैसे ही उन्होंने पैसा दिया है तो हमारी टीम पहले से तैयार थी, उन्होंने इनको मौके पर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया है। उसकी कार्रवाई भी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में चल रही है। इसमें CMO का, जब आपने कहा कि CMO का भूमिका है, तो कुछ इसमें हाँ, प्रथम दृष्टया जो भी जितनी हम कार्रवाई है उसमें प्रथम दृष्टया इनकी संदिग्ध भूमिका पाई जा रही है। आपके जो CMO साहब हैं ईशान दाखल, उनकी भूमिका संदिग्ध है और बाकी भी अग्रिम विवेचना के बाद इनका निर्धारण उनकी भूमिका और क्लियर हो पाएगा। जितने आरोपी बनाए गए क्या उसमें CMO साहब को भी आरोपी बनाया गया? अभी प्रथम दृष्टया भी आरोपी नहीं है। प्रथम दृष्टया तो आपके जो उनके स्थापना बाबू जिनके कार में जो उनके ऑफिस में भगवान लाल करोसिया जी, वो भी अभी आरोपी हैं और बाकी अग्रिम विवेचना में जो जिसमें आरोपी बढ़ेंगे उनको हमारी लोकल संगठन द्वारा बढ़ाया जाएगा। स्थापना बाबू खुद के लिए मांग रहे थे या CMO के लिए? नहीं, CMO साहब उनको पावर ही नहीं है काम का, उनको बहाल करने का। पावर जो अधिकृत है वो CMO साहब हैं। तो उनका कहना भी ये था कि मैं CMO साहब से आपको बहाल करवा दूंगा। तो जब जैसे भगवान लाल करोसिया से आपने बयान लिए होंगे तो क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया? अभी कार्रवाई हमने कार्रवाई शुरू की है, अभी हम लेके ही आए। आगे जो भी अभी हमारी कार्रवाई चलेगी उसमें जो भी निकल के आएगा वो आगे की कार्रवाई में रहेगा। आपने ट्रैप कब किया था? इन्होंने शिकायत कब की? इन्होंने हमारे पास शिकायत 16 तारीख को की थी, 16/4/2026 को। उसके बाद हमारे पास शिकायत का सत्यापन कराया गया, हमारे द्वारा मांग वार्ता रिकॉर्डर देकर मांग वार्ता कराई। मांग वार्ता दिनों ही इन्होंने 20,000 रुपये से ले लिए थे पहली किस्त के रूप में। कितनी तारीख को लिए होंगे? वो उन्होंने लिए थे 16 तारीख को ही। मांग वार्ता के दौरान CMO का शब्द उल्लेख आया उसमें? हाँ बिल्कुल, उसमें रिकॉर्डिंग में आपके द्वारा रिकॉर्डिंग में बोला गया कि मैं साहब से आपको बहाल करा दूंगा, मेरे साहब से बात होगी। टीम में कौन कौन आया? टीम में मैं प्रभारी हूँ, दल प्रभारी बलराम सिंह राय, निरीक्षक लोकल संगठन। मेरे साथ हैं निरीक्षक अंजलि शर्मा जी, निरीक्षक उपेंद्र दुबे जी, हमारे प्रधान रक्षक कार्य हमारी पूरी 14-15-10 सदस्यीय टीम दल पूरा गठित होकर आया हुआ है जो आज कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, इसमें कहाँ पे पकड़ा है?